स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न है, नागार्जुन की किस कृति में 12वें छंद का प्रयोग हुआ है? सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। नागार्जुन की किस कृति में 12वें छंद का प्रयोग हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा भस्मांकुर। ठीक है, नागार्जुन को यात्री के नाम से भी जाना जाता है। युगधारा इनकी रचना है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1953 ईस्वी। सतरंगे पंखों वाली, ये नागार्जुन की रचना है और इसमें जो है 29 रचनाओं का संकलन है। सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। यह नागार्जुन ने स्वयं कहा है, नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। प्रतिहिंसा ही भाव है में इनकी रचना है, प्रतिहिंसा ही भाव। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की अध्यक्षता नागार्जुन ने कब की थी? 1953। और मुंशी प्रेमचंद जी ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी 1936 लखनऊ में। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद जी थे। इसकी अध्यक्षता हुई थी 1936 में लखनऊ में और नागार्जुन ने इसकी अध्यक्षता की थी 1953 में। नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता किसने कहा? नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता कहने वाले हैं बच्चन सिंह। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना कौन सी है? तो खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना है राम के प्रति। ठीक है, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना का नाम है राम के प्रति। तुलसीदास के बाद नागार्जुन अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी कविता की पहुंच किसानों की चौपालों से लेकर काव्य रसिकों की गोष्ठी तक है। ये कथन किसका है? महत्वपूर्ण कथन है नागार्जुन के संदर्भ में। ये कथन है नामवर सिंह का। तुलसीदास के बाद नागार्जुन अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी कविता की पहुंच किसानों की चौपालों से लेकर काव्य रसिकों की गोष्ठी तक है। ये कथन है नामवर सिंह का। अकाल और उसके भेद 1952 में लिखी गई है। बादल को घिरते देखा, ये सभी नागार्जुन की कविताएं हैं। बादल को घिरते देखा 1953 ईस्वी। शून्यवाद के रूप में उल्लेखनीय है नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन जो है शून्यवाद के रूप में उल्लेखनीय है। ये जितने भी प्रश्न हैं सभी स्वरचित नोट्स बनाए गए हैं। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र से ये कथन है इलियट का। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। अस्तित्ववादी सिद्धांत के व्यवस्थापक हैं सात्र। भक्ति साहित्य दमित काम कुंठा का परिणाम है। ये कथन है इलाचंद्र जोशी का। भक्ति साहित्य दमित काम कुंठा का परिणाम है। अतृप्ति ही साहित्य की प्रेरणा का स्रोत है। ये कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। महत्वपूर्ण है, अतृप्ति ही साहित्य की प्रेरणा का स्रोत है। कथन से संबंधित, रचनाओं से संबंधित सभी तरह के प्रश्नों का समावेश है। साहित्य दमित इच्छाओं की अभिव्यक्ति का उत्कृष्ट साधन है। ये कथन है फ्रायड का, पाश्चात्य काव्यशास्त्री विद्वान। समीक्षा पद्धति के जन्मदाता कौन है? डेरिड। राग बिराग श्रीलाल शुक्ल की रचना है और श्रीलाल शुक्ल को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है उनकी रचना राग दरबारी पर प्राप्त हुआ। राग बिराग इनकी अलग रचना है। चित्रा मुद्गल की रचना का नाम है गिली गडू। नागार्जुन सर्वहारा कविता की धारा को तीव्र कर देते हैं। उनमें मजदूर वर्ग को संघर्षशील चेतना समुत्त रूप में प्रकट हुई है। ये कथन है रामचरण का नागार्जुन के संदर्भ में। चकवा और चकवी का जिक्र नागार्जुन की किस रचना में हुआ है? ये भी महत्वपूर्ण है। बादल को घिरते देखा नागार्जुन की रचना है और इसमें जो है चकवा और चकवी का वर्णन किया गया है। खुरदुरे पैर 1961 ईस्वी में लिखा गया। शासन की बंदूक ये इनकी प्रसिद्ध कविता है। इसका रचना वर्ष है 1966 ईस्वी। हिंदी निबंध का आदर्श या सम्राट किसे कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। हिंदी निबंध का आदर्श या सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है।
विद्यानिवास मिश्र का निबंध भाई किसके जीवन पर आधारित है? महत्वपूर्ण है। तो ये अज्ञेय के जीवन पर आधारित है। भाई निबंध विद्यानिवास मिश्र का है और ये अज्ञेय के जीवन पर आधारित है। ललित निबंध को आत्मनिबंध किसने कहा? महत्वपूर्ण है। ललित निबंध के सम्राट जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। और ललित निबंध को आत्मनिबंध किसने कहा? रमेश चंद्र शाह की एक रचना है, प्रसिद्ध रचना है कोबर गणेश। आस्था के चरण में 101 निबंध संग्रहित हैं। आस्था के चरण ये डॉक्टर नागेंद्र का निबंध है और इसमें जो है 101 निबंधों का संकलन है आस्था के चरण में। रामविलास शर्मा ने अपना सबसे अच्छा निबंध संग्रह माना है विराम चिन्ह को। रामविलास शर्मा जो है प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने अपना सबसे अच्छा निबंध संग्रह माना है विराम चिन्ह को। नामवर सिंह ने पहली कहानी और पहला कहानी संग्रह किसे माना है? तो परिंदे को नामवर सिंह ने पहला कहानी संग्रह माना है और दादी माँ को पहला कहानी माना है। ठीक है। नई कहानी नामवर सिंह ने नई कहानी में पहली कहानी माना है परिंदे को, जो निर्मल वर्मा की कहानी है, प्रकाशन वर्ष है 1960। और दादी माँ को ये जो है पहला कहानी मानते हैं नामवर सिंह। ठीक है। चतुर्सेन शास्त्री की पहली कहानी क्या है? गृह लक्ष्मी। नकली किला 99 का फेर कहानी किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। महात्मा गांधी ने इन्हें इनकी रचना भारत भारती पर इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की। भक्ति काल को प्रथम नव जागरण काल कहने वाले विद्वान हैं बच्चन सिंह। महत्वपूर्ण है। किस संप्रदाय में गद्दी का विधान है? राधा वल्लभ संप्रदाय में गद्दी का विधान है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। राधा वल्लभ संप्रदाय में गद्दी का विधान है। हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? महत्वपूर्ण है। हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इसके लिए एक ट्रिक बनाए हैं, महाजात। आप याद कर लीजिए, महाजात यानी महा से महावीर प्रसाद द्विवेदी, जात से जातीय। हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। काव्य के अर्थ में वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? काव्य के अर्थ में वैज्ञानिक विवेचन का आरंभ वामन ने किया। भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के जो प्रश्न होते हैं वे थोड़े कठिन होते हैं लेकिन निर्णायक होते हैं सभी परीक्षाओं के लिए। अगला है, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध करने वाले अभिनव गुप्त। बेपथु कैसा अनुभव है? तो बेपथु जो है यह वाचिक है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न है। काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र एवं हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों का समावेश है। वेड़ी संघार नाटक का अंगिरस क्या है? वेड़ी संघार नाटक का अंगिरस है वीर रस। गुंडा कहानी संग्रहित है। गुंडा कहानी ये प्रसाद की है और यह जो है इंद्रजाल में संग्रहित है। प्रसाद जी के 6 कहानी संग्रह हैं। इनके पहले कहानी संग्रह का नाम है छाया और गुंडा कहानी जो है इंद्रजाल में संग्रहित है। सामयिक वार्ता पत्रिका, सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं नीलाभ। और देखिए, जायसी के पद्मावत से प्रश्न है, पद्मिनी यह किसका प्रतीक है? तो ये परम सत्ता का प्रतीक है। ठीक है। रतन सेन यह साधक का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है और जो हीरामन तोता है वह गुरु का प्रतीक है। भक्ति विवेक, भक्ति विवेक ये मलूक दास की रचना है। कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? कमलेश्वर का मूल नाम है नीरज सक्सेना। शतगति में कौन सा समास है? देखिए, व्याकरण के भी प्रश्न हैं। शतगति में आपका है तत्पुरुष समास। ये नोट्स बनाया गया है। श्लेष अलंकार जो है ये आपका शब्द अलंकार है। और काव्य प्रकाश के लेखक हैं मम्मट।
आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।